Hello everyone, this is Ankit Khare and you are watching my YouTube channel Urte Parinde. And today we will know what is interpersonal skills and intrapersonal skills. Okay, and how can we develop? And this is very important topic for CEE examinations and CTET also. Okay, all type of TET exam, TET exam, teaching eligibility test type exams. Okay, so if you haven't subscribed my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon. Okay, so first of all, we have to know the basic meaning of interpersonal skills and intrapersonal skills. Okay, this is basically communication skills. Okay, so first question come in mind: what is interpersonal skills? Interpersonal skills are the behaviors and tactics a person uses to interact with others effectively, है ना? कम्युनिकेशन स्किल की बात होती है किसी पर्सन का किसी और पर्सन से किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाना ये दिखाता है इंटरपर्सनल स्किल्स. ओके, कम्युनिकेशन बिटवीन two different person. Okay, this define interpersonal skills. कभी कभी हमने ये भी सुना है कि किसी एक फला पर्सन की किसी पर्सन से बहुत अच्छी पड़ती है ना? या किसी एक जो लीडर है या फिर कोई अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छा स्पीकर है, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना? तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स हो या इंट्रापर्सनल स्किल्स हो, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक टीचर के लिए. ओके, सो इंटरपर्सनल स्किल्स जब हम रियल क्लासरूम सिचुएशन में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना? तो यहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छा होना बहुत जरूरी है. कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन. ओके, दिस इज इंटरपर्सनल स्किल्स. एंड व्हाट इज इंट्रापर्सनल स्किल्स? अब बात आती है इंट्रापर्सनल स्किल्स. सो इंट्रा मीन्स विद इन दिस. Intrapersonal skills are skills an individual possesses, including characteristics such as personality, attitudes, self-concept, and integrity. Intrapersonal skills are also known as self-management abilities. These skills are the foundation on which management careers are built. Okay, intrapersonal is something that takes place within the self. खुद से रिलेटेड होता है ना? सेल्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है. Intrapersonal intelligence is the intelligence of the self. It's the intelligence of self-awareness and introspection. Everyone has intrapersonal intelligence to some degree. It's simply a matter of how well developed your intrapersonal intelligence is. ओके, तो एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. एक पर्टिकुलर सिचुएशन है ना? एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई, तो डिफरेंट टाइप के जो पर्सन है उसको अलग अलग तरीके से डील करते हैं उस प्रॉब्लम से, है ना? जैसे अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है और बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है. ठीक है, उनको इजीली फायर किया जा रहा है ना? क्योंकि कंपनी के पास या किसी स्कूल को या स्कूल के पास अपने जो एम्प्लॉय हैं, टीचर, उनको पैसे देने के लिए जुगाड़ नहीं है. ठीक है, तो वो डायरेक्टली फायर कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन को अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग प्रकार के जो टीचर्स हैं या अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉयज हैं, हैंडल कर रहे हैं अपने तरीके से. ठीक है, तो इमोशनल कोशिएंट की जब हम बात करते हैं तो इंट्रापर्सनल भी वहां पे आ जाता है. ठीक है, कि खुद खुद को कैसे मैनेज करना, है ना? दिस इज इंट्रापर्सनल स्किल्स. ठीक है, अब इंट्रापर्सनल स्किल्स में इंटरपर्सनल अवेयरनेस. ठीक है, किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है या किसी के साथ कैसा बिहेव करना है,
है ना। इस अवेयरनेस के लिए इंट्रापर्सनल स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और अगले को बुरा ना लगे उस हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रापर्सनल स्किल्स जो है, इंटरपर्सनल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी, सिंपैथी, सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ये सारी चीजें आ जाती है। कमिटमेंट। अब देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल्स। तो इंट्रापर्सनल स्किल्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इंट्रापर्सनल स्किल्स मतलब खुद से सेल्फ मैनेजमेंट की बात हो रही है ना। एनालिटिकल स्किल्स, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कोशिएंट स्किल्स, इमोशनल कोशिएंट स्किल्स की बात हो रही है, स्पिरिचुअल कोशिएंट, एटीट्यूडनल skills, problem solving attitudes, positive thinkings, creativity, existential skills, goal setting, time management, anger management, proactiveness, academic or learning skills, self management skills, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओके, अलग अलग पर्सन का अलग अलग सिचुएशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का अलग अलग तरीका होता है ना। और वो जो जितना अच्छा मैनेज कर पाता है उसका इंट्रा पर्सनल स्किल्स उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो खुद के साथ डील कर रहा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम कि हाउ टू डेवलप इंटर एंड इंट्रा पर्सनल स्किल्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। पहले ही मैंने बताया हुआ है सेल्फ मैनेजमेंट, खुद का कोई पर्सन कैसे मैनेज करता है खुद को। ठीक है, तो कैसे डेवलप किया जा सकता है? मास्टर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉरी इंटरपर्सनल स्किल्स की बात हो रही है। मास्टर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स करके खुद का, है ना, कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करके। दूसरा, ऐड इंक्लूसिवनेस टू योर वर्क डिक्शनरी, है ना। अपने अंदर टीम इमोशंस को बिल्ड करने की कोशिश करना, है ना, एफर्ट लगाना कि इंक्लूसिवनेस मतलब समावेशन करना बहुत सारे लोगों का, अलग अलग वैरायटी के लोगों का, है ना, जिससे कि सीखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, थर्ड वाला जो हमारा है सॉरी, स्टार्ट टेकिंग लर्न सम मैनेजिंग टैक्टिक्स, है ना, चीजों को मैनेज करने की टैक्टिक्स सीखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। डोंट डिच योर एटिकेट्स। एटिकेट मतलब होता है एटीट्यूड, एथिक्स, अच्छी चीजें, ठीक है, ये सब इसको ना छोड़ना। डेवलप सोशल एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। ओके, डोंट कंप्लेन। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें कंप्लेन करने वाली जो आदत है उससे बचना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज। जितनी भी ग्रुप एक्टिविटीज होती है उसमें जितना ज्यादा हो सके हमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना चाहिए। पे अटेंशन टू अदर्स। हमें, ठीक है, सॉरी, हमें खुद पे ही मतलब फोकस्ड नहीं होना चाहिए, हमें औरों को भी अटेंशन देना बहुत जरूरी है अगर हम इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। ट्राई टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि यार प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन 100% होगा ही होगा। ओके, बी एन आर्डेंट लिसनर। ठीक है, उसके बाद बात आ रही है इंट्रापर्सनल स्किल्स। इंट्रापर्सनल स्किल्स, खुद के मैनेजमेंट की बात हो रही है, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? रीड बुक्स ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इवन सिर्फ रीड बुक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं। ठीक है, जैसे मैं फॉलो करता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को। ठीक है, क्योंकि हम जिस
प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं, जिस टाइप का हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जिस टाइप की हम बुक्स को पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनालिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। दूसरा, नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जब भी इंटरव्यू होता है तो ये पूछा जाता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। ठीक है। तो यहाँ से इंट्रापर्सनल स्किल्स के बारे में जो डेटा है वो मिल जाता है। ठीक है। नाउ पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है। तो स्कूल कॉलेजेस में जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। आ, सब चीजें लर्नेबल है। ओके। कुछ लोगों की सिंगिंग बहुत अच्छी होती है, डांसिंग बहुत अच्छी होती है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है, डिबेट कंपटीशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी का मेमोरी शार्पनेस बहुत अच्छी होती है, वो कुछ कंपटीशन में बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी का स्पोर्ट्स वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है, रंगोली का पार्ट बहुत अच्छा होता है, आर्ट का पार्ट बहुत अच्छा होता है। कुछ भी पार्ट अच्छा हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि अच्छा नहीं है तो आप डेवलप कर लीजिए समय रहते। ठीक है। क्योंकि पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती है जिंदगी में। ठीक है। एक मार्कशीट में 9 पॉइंटर या 90% बना लेने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं जॉब के लिए तो आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है, आर्ट है, हॉबीज है, उसको पूछा ही जाता है। ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। ओके। नाउ फोर्थ वाला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, हैव प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। ठीक है। प्रॉपर कैरियर गाइडेंस हमें लेना ही चाहिए। ठीक है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये है कि मतलब जो कैरियर गाइडेंस वाला जो पार्ट है उसको छोड़ दिया गया है। ठीक है। जबकि 10th क्लास में जब बच्चे होते हैं वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो उसके बाद काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कैरियर गाइडेंस के लिए, रेदर देन पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसके बाद मतलब कैरियर गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है। तो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस लेना चाहिए। फिफ्थ वाला पॉइंट है कल्टीवेट, है ना। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो होना बहुत जरूरी है। ओके। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारे इंटरपर्सनल स्किल है और इंट्रापर्सनल स्किल है उसको हम डेवलप कर सकते हैं।